पूरे भारतवर्ष में त्योहार का माहौल है, क्योंकि पूरे भारतवासियों के लिए सबसे जबरदस्त दिन 22 तारीख 22 जनवरी भगवान श्री राम का जो मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा का दिन 500 साल बाद ये आ रहा है। हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या उनके आदर्शों को हम मानते हैं? आज इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में त्योहार का माहौल है। चारों तरफ दिए जल रहे हैं, चारों तरफ तिरंगे लहराए जा रहे हैं, भगवा रंग चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम की पूजा हम कर रहे हैं और सबके मन में एक उत्साह है, एक खुशी है कि 500 साल बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि सबको अपने आप से पूछना चाहिए। भगवान श्री राम की पूजा हम सब करते हैं, लेकिन क्या उनके आदर्शों को हम मानते हैं? ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल अपने आप से। कैसे थे भगवान श्री रामचंद्र? क्या उनके पास क्वालिटीज थी जो हमें भी अपनाना चाहिए? इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर, इस त्योहार के मौके पर, इस मौके पर हमें भी भगवान श्री रामचंद्र के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उन सबको अपनाना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, उनके क्वालिटीज को, उनके गुण को अपनाना जरूरी है। दोस्तों, कुछ क्वालिटीज के बारे में आज मैं बात करूंगा जो आप सबको जानना भी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा और आप इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, सबसे पहला गुण भगवान श्री राम का वो था कि त्याग। उनके जैसा त्यागी पुरुष, महापुरुष कभी मैंने ना सुना है, ना देखा है। शास्त्रों में भगवान श्री रामचंद्र के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि उनके पास 12 गुण थे, 12 क्वालिटीज, जिनमें से कुछ क्वालिटीज के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। 10 गुण के ऊपर जिन लोगों के पास होता है क्वालिटीज, वो देवतुल्य होते हैं। हमने शास्त्रों में यह भी पढ़ा है कि भगवान श्री हरि विष्णु के वो अवतार है, एक अंश है। तो उनके पास सबसे जबरदस्त क्वालिटी थी त्याग की क्वालिटी। उनके पास वो लोभ, वो मोह कुछ भी नहीं था। अपनों के लिए सब कुछ त्याग देते थे। आज इस युग में हम देखते हैं कि अपनों को 500 रुपया देने में हम हिचकिचाते हैं। अपने भाई को दे दिया 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000। दूसरे दिन हम मांगते हैं, भैया किधर है, पैसा दे दो। लेकिन भगवान रामचंद्र ऐसे नहीं थे। उन्होंने त्याग दिया। छोटी माँ ने इच्छा जताई कि भरत को वो सिंहासन मिले। उन्होंने भाई के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया। क्या आप त्याग दे सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या आप त्याग दे सकते हैं? आप जो मन में जो कलह बैठा हुआ है अपने परिवार के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, हम देखते हैं ना, परिवार में झगड़ा लग जाता है, मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रह जाता है, मतलब अच्छा सोच नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज में हमने देखा है कि भाइयों के बीच में किसी एक कारणवश कोई झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद भाई से मिल नहीं पाता। तो भगवान रामचंद्र ये सिखाते हैं कि ये त्याग जो है आपको देना पड़ेगा। छोटे भाई कुछ गलती कर सकते हैं, उस गलती को नज़रअंदाज करो, सबके साथ मिलकर रहो, त्याग करो। उनके लिए जितना हो सके आप त्याग करो। ये भगवान रामचंद्र आप सबको ये मैसेज दे रहे हैं। आज इस पवित्र अवसर पर आपको भी ये भी याद रखना है कि भगवान रामचंद्र क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाहते थे, वो कैसे थे, क्या वो हम अपना सकते हैं? याद रखिए, आप पूजा कर रहे हैं, इस अवसर पर आप राम राम बोल रहे हैं, फिर भी घर में जाकर आप अपने भाई से बात नहीं कर रहे, अपने बहन से बात नहीं कर रहे, अपने प्रियजनों से बात नहीं कर रहे, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, तो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो कृपया करके इस अवसर के मौके पर आपको ये जो त्याग ये देना है, सब कुछ त्याग दो। कोई भी आपके मन में कोई भी अगर किसी के प्रति कोई भी हीन भावना हो, उसको त्याग दो। हिंसा जो है उसको त्याग दो। निंदा जो है उसको त्याग दो। ईगो जो है उसको त्याग दो। ये त्याग बहुत जबरदस्त चीज है, ये आपको डेवलप करेगा आगे बढ़ने में। भगवान रामचंद्र की सबसे बड़ी और एक और अहम क्वालिटी वो है माफ करने वाली क्वालिटी। माफ करने वाली क्वालिटी, वो बड़े से बड़े गलती को भी वो एकदम मतलब नॉर्मली लेते हैं, कुछ नहीं, माफ कर दो।
उनका राज अभिषेक का दिन था। उसके पहले ही दिन मां कैकेयी ने महाराज दशरथ के पास उन्होंने मांग रखा कि राम को 14 साल के लिए वनवास दे दो। जब उन्होंने यह चीज सुना तो उन्होंने झट से मुस्कुरा के अपने पिताश्री को बोला, अपने पिताजी को बोला, जैसी आपकी आज्ञा, बोल के वो चल दिए। मां कैकेयी के ऊपर वो कतई गुस्सा नहीं हुए, कतई गुस्सा नहीं हुए, उनको माफ कर दिया। ये माफ करने वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो। भगवान रामचंद्र के अंदर जो क्वालिटीज है, अगर हम पूजा कर रहे हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो उनकी गुण को, उनके जो क्वालिटीज जो है, उनके जो गुण जो है, उनको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ करने की क्वालिटी, किसी ने आपको कुछ कहा, कोई आपका प्रियजन हो सकता है, आपका कोई माता पिता हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी ने कुछ कहा, उसको मन में लेकर मत बैठो। माफ करने की क्वालिटी जो है अपने अंदर वो डेवलप करो। सीखने वाली चीज सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, उनके जो गुण है उनको भी आपको अपनाना जरूर पड़ेगा। पिताजी को देवतुल्य मानते थे वो। एक और जबरदस्त क्वालिटी उनकी कि अपने गुरुजनों को हमेशा देवतुल्य मानते थे। अपने पिता को तो सबसे ऊपर वो रखते थे, वो जो कहते थे वो मानते थे। पिताजी के वचन को निभाने के लिए, हालांकि पिताजी ने वचन दिया था तो वो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। पिताजी के वचन को उन्होंने निभाया। उन्होंने पिताजी का वचन टूट ना जाए इसलिए 14 साल का वनवास उन्होंने लिया। तो ये हम बहुत सारे घरों में हम देखते हैं अभी कि बच्चे अपने माँ बाप की जो इज्जत नहीं करते। पूजा अगर कर रहे हैं भगवान श्री राम की, तो आपको माँ बाप की इज्जत भी करनी चाहिए, क्योंकि आज वो है ना, इसलिए आप शायद उन लोगों के साथ कोई किसी कारणवश आपके साथ कोई मतभेद हुआ होगा, आप कुछ चाहते थे, उन लोगों ने नहीं दिया होगा, तो आप मन में लेकर उसको बैठ गए। वो जिंदा है, कदर करना सीखिए। जब नहीं होंगे ना, बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे। ये मुझे पता है, मेरे पिताजी आज नहीं है। मैं भी पहले अपने पिताजी के साथ बहुत झगड़ा करता था, बहुत झगड़े होते थे मेरे पिताजी के साथ, लेकिन जब वो नहीं रहे तब मुझे बहुत दुख लगा। आज बहुत मिस कर रहा हूँ। आज जिस जगह पर मैं हूँ, वो अगर पिताजी देखते तो बहुत खुश होते। तो जब पास है तब कदर करना सीखिए। भगवान रामचंद्र हमेशा अपने गुरुजनों को हमेशा वो देवतुल्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके सारे आज्ञाओं को मानते थे। तो सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, उनके गुण को भी, भगवान रामचंद्र के गुण को भी अपनाना जरूरी है। भातृत्व प्रेम, भगवान रामचंद्र के जैसा भाई प्रेम मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने कभी देखा हो तो बताना। हमने जितना सब कुछ पढ़ा है, सुना है, कुमार विश्वास जी, उनके एक वीडियो भरत के ऊपर उन्होंने एक चर्चा की थी। जबरदस्त वीडियो है, जबरदस्त। भातृत्व प्रेम क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई से कैसे प्रेम करता है, उसके बारे में इतने, मतलब क्या बोलूं, वो वीडियो देखने के बाद ना एकदम आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको देखा है। जबरदस्त वीडियो है। तो भगवान रामचंद्र के पास ना भातृत्व प्रेम जबरदस्त तरीके से था। तो उनसे ये क्वालिटी भी सीखनी जरूरी है हम सबको। भाइयों के साथ कैसे मिलाप करके रहना है, भाइयों के गलतियों को कैसे सुधारना है, भाइयों को कैसे माफ करना है, उनको कैसे सिखाना है, कैसे उनके दुख में भागीदारी बनना है। हम आजकल देखते हैं कि भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है तो भाई तकलीफ में होता है तो दूसरा भाई नहीं जाता, बड़ा भाई तकलीफ में होता है तो छोटा भाई नहीं आता, छोटा भाई तकलीफ में हो तो बड़ा भाई नहीं आता। भाई बहन के बीच में भी ऐसे बहुत सारे कहानियां हम देखते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा। तो सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, भगवान रामचंद्र के जो गुण है उसको भी अपनाना जरूरी है इस अवसर पर। भगवान रामचंद्र की एक और जबरदस्त गुण जो है, हमेशा वो विनम्र रहते थे, मुस्कुरा के रहते थे, कृतज्ञ रहते थे, सबको हाथ जोड़ करके वो बात करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। वो कभी, मतलब उनको कम ही उनके बारे में सुना गया होगा कि वो गुस्सा हुए हैं बोल के, कम ही सुना गया होगा। बाकी वो हमेशा विनम्र रहते थे, कृतज्ञ रहते थे। सभी वर्गों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे भगवान श्री रामचंद्र। सभी वर्गों के लोगों के साथ, गरीब है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। तो हम, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि गरीब है तो उसको तुच्छ देखें। तो भगवान रामचंद्र की ये गुण भी आपको सीखने की जरूरत है कि वो हमेशा सभी वर्णों के लोगों के, मतलब सभी वर्गों के लोगों के साथ वो समान व्यवहार करते थे। तो ये क्वालिटी भी आज आपको डेवलप करनी जरूरी है, इसको भी आप याद रखिए। बहुत सारे गुण हैं भगवान रामचंद्र के, लेकिन इन सब
ये जो जितने सारे कुछ बताया ना, इन सबको मैं फॉलो करता हूँ, इन सबको मैं फॉलो करता हूँ। तो उनकी पूजा जैसे करता हूँ वैसे ही उनके इन सब क्वालिटीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। तो आपसे ये एक सवाल है मेरा कि क्या आप पूजा करने के साथ साथ उनके इन सब गुणों को फॉलो करते हैं या नहीं? ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं भगवान श्री रामचंद्र के जो आप फॉलो करते हैं, वो आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।